टोटली आर्ट्स वेलकम टू माय चैनल। मैं हुसैब गौरंगा मित्रा आज आपके पास लेकर आया एक वेरी बेसिक टॉपिक्स लेके। जो भी हमारा होटलियर्स है, जो नया नया होटलियर्स होटल में ज्वाइन किया या कोई भी अभी होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा है जिसको किचन डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं, उन लोगों के लिए एक बेसिक आइडिया लेके आया जिससे बेसिक क्लियरिटी आ जाएगा जो किचन डिपार्टमेंट होता क्या। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ओनली फॉर फूड प्रोडक्शन या बाकी अदर डिपार्टमेंट के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोगों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो किचन डिपार्टमेंट होता है एक लग्जरी होटल या कोई भी होटल में, और उसका जो ऑपरेशन चलता है किचन ऑपरेशन वो कैसे चलता है। तो आज एक बेसिक आइडिया आपके लोगों के सामने में लेके आ रहा हूँ। तो यस, आप मेरा चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और मेरा चैनल का बेल आइकन को एक बार क्लिक करके रखिए, क्योंकि काफ़ी सारा नया टॉपिक्स आने वाला है आप लोगों के सामने, जिससे आप लोग काफ़ी सारा चीज़ सीख सकते हो। जो लोग हमारा होटल लाइन में नया नया आए हो उन लोगों के लिए तो ये चैनल एक बढ़िया बढ़िया चैनल हो सकता है, जिससे आप लोग काफ़ी सारा नॉलेज अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद इतना दिन होटल में काम कर रहा हूँ तो काफ़ी सारा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करके चले आज हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक्स पे। तो एक किचन चलाने के लिए जो किचन का डिपार्टमेंट का जो आर्ट होता है वो एक शेफ्स, एक बिना शेफ्स का किचन चल नहीं सकता। एक जैसा लग्जरी होटल है तो लग्जरी होटल में जैसा कि बिना खाने का एक होटल नहीं चल सकता है, सेम ऐसा ही बिना शेफ्स का खाना बन भी नहीं सकता है। तो यस, तो सबसे पहले हमें जानना है जो एक किचन में जो शेफ लोग काम करता है वो शेफ लोगों के अंदर जो कैटेगरीज होते हैं वो क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर जो किचन में जो सबसे टॉप पोजीशन में वो है एग्जीक्यूटिव शेफ। कभी कोई डिपेंड करता है लग्जरी है, बहुत बड़ा होटल है, 7 स्टार होटल है या कोई लग्जरी 5 स्टार होटल है, वहाँ पे कुलिनरी डायरेक्टर वालों का भी एक पोजीशन होता है, बट वो बहुत कम होटल में होता है। बट सबसे टॉप में जनरली देखा जाता है तो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद आता है एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव सूस शेफ के बाद आता है सीडीसी, सीडीसी के बाद आता है सूस शेफ, सूस शेफ के बाद आता है सीडीपी, सीडीपी के बाद आता है डीसीडीपी, डीसीडीपी के बाद आता है कॉमिस। कॉमिस में भी कुछ आपको वैरायटी दिखता है या कैटेगरीज दिखता है, वो है कॉमिस फर्स्ट, कॉमिस सेकंड, कॉमिस थर्ड। इसके बाद आता है सारा इंटर्न्स कैटेगरी, उसमें जेटी आता है, आईटी आता है और अप्रेंटिसशिप भी आता है। तो एक बेसिक हम लोग जान लीजिए शेफ्स लोगों का जो कैटेगरीज है, इसका जो कैटेगरीज के साथ साथ हर एक शेफ्स का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं। बट इस अभी उतना डिटेल्स में अभी जाएंगे नहीं, उसके ऊपर हम लोग आगे वीडियो बनाने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और आखिर तक देखिए और भी नॉलेज के लिए। तो एक जैसे शेफ्स का बारे में हम लोग जाना अभी जानना जरूरी है, किचन कितना टाइप का किचन होता है। सिर्फ एक होटल में किचन होता है, बट किचन के अंदर भी डिवाइड होता है। जैसे हॉट किचन होता है, गार्डन मंजर। हॉट किचन मतलब जहाँ पे गर्म मतलब सारा खाना गर्म बनाया जाता है, गर्म खाना हॉट फूड जो होता है जो सर्व किया जाता है। जैसे उसमें ग्रिल फूड सर्व होता है, तंदूरी ऑप्शन हो गया, सौते ऑप्शन हो गया, फ्राई कुकिंग हो गया, जो इंडियन फूड बनता है ग्रेवीज प्रिपरेशन, वो सारा हॉट किचन का अंडर में आता है। फिर आ जाता है गार्डन मंजर। गार्डन मंजर क्या होता है, सिंपली बोला जाए तो कोल्ड किचन। कोल्ड किचन क्या होता है, कोल्ड किचन में सारा सैलड प्रिपरेशन होता है, कोल्ड कट्स होता है, सैलड्स का ड्रेसिंग प्रिपरेशन होता है, ये सारा होता है कोल्ड किचन के अंदर, जिसको बोला जाता है गार्डन मंजर। तो ये सारा चीज़ें आपके लिए शायद नया हो, बट ये नॉलेजेबल है। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़ा रहिए और भी काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो गार्डन मंजर के बाद और एक डिपार्टमेंट आ जाता है पेस्ट्री एंड बेकरी। पेस्ट्री बेकरी, और जहाँ पे आप देखते हो एक होटल में कितना शेफ्स बढ़िया पेस्ट्रीज का, चॉकलेट का या डेजर्ट का जो शेयर करते रहता है, और देख के लगता है ये कौन बनाता होगा, मशीन में बनाता होगा। नहीं यार, होटल में कोई भी होटल में एक डिपार्टमेंट होता है वो है पेस्ट्री बेकरी। वहाँ पे शेफ्स जो होता है आर्टिस्ट होता है, एक सिर्फ आर्टिस्ट है, कोई कम नहीं होता है। जब भी वो शेफ्स का एक प्लेटिंग आप देखोगे, एक पेस्ट्री का, एक केक का या एक बेकरी प्रोडक्ट का, अब देख सकते हो लगेगा ये एक आर्टिस्ट है, क्योंकि एक एक डिशेस जो इतना फाइनली उसको प्रेजेंट किया जाता है, इतना अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो एक पेस्ट्री बेकरी सेक्शन के अंदर भी दो होता है। वहाँ पे भी एक कोल्ड सेक्शन होता है, एक हॉट होता है। और जो सेक्शन होता है वो बेकरी होता है, बेकरी प्रोडक्ट होता है सारा, जैसा वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, कुकीज़, ये सारी चीज़ें उसमें तैयार होते रहता है। और पेस्ट्री भी उधर प्रिपेयर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकते हैं। बट एक चॉकलेट रूम होता है जहाँ पे
चॉकलेट के ऊपर जो भी काम करता है, क्योंकि चॉकलेट नॉर्मल टेम्परेचर में मेल्ट होता है, आप सबको पता है। तो उसके लिए एक चॉकलेट रूम होता है जहाँ पे सारा चॉकलेट आर्ट्स होता है। चॉकलेट के ऊपर जो भी डेकोरेशन होता है, वैरायटी ऑफ चॉकलेट का जो भी डिज़र्ट्स होता है, वो सारा चॉकलेट रूम का अंदर प्रिपेयर होता है। एक किचन डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत अहम सेक्शन है, वो है बुचरी एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। बुचरी होता है जितना भी होटल का अंदर जो भी नॉन वेज प्रिपरेशन होता है या कटिंग होता है, लाइक चिकन, फिश, मटन, ये सारा चीज़ें जहाँ पे कटिंग किया होता है वो बुचरी सेक्शन है। और एक सेक्शन होता है जो कॉमर्शियल में होता है जितना भी वेज प्रिपरेशन होता है, वेजिटेबल्स का कटिंग होता है, उसको बोला जाता है कॉमर्शियल सेक्शन। एक बेसिक आइडिया, इससे हम लोग क्या, एक बेसिक होटल का किचन का सेटअप, उसके बाद डिफरेंट सेक्शन ऑफ किचन और कोल्ड किचन, हॉट किचन, इसके बारे में हम लोग एक बेसिक आइडिया हम लोगों से मिला। हम लोग एक किचन के बारे में जितना भी बात करें, शेफ्स के बारे में भी इतना बात किया, बट एक डिपार्टमेंट मतलब एक कैटेगरी का बात हम लोग नहीं करेंगे तो किचन अधूरा रहे, वो है टेस्टी डिपार्टमेंट। टेस्टी डिपार्टमेंट का काम होता है एक होटल के अंदर जो किचन को क्लीन रखना, बर्तन को क्लीन करना और हमारा किचन को साफ़ सुथरा हाइजीनिक रखना। एक किचन को हाइजीनिक रखने के लिए टेस्टी डिपार्टमेंट से जो हमें मदद मिलता है वो हम लोग कभी पूरा नहीं करते। उन लोगों का बिना एक शेफ्स भी अधूरा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें दिमाग में रखना है। और हमारा जो किचन का अंदर जो भी हाइजीन, क्योंकि आप कभी फूड का बात करें, कोई भी होटल में कोई भी गेस्ट आ रहा है, जब बाहर जो खाना 100 रुपये में मिलता है वही खाना होटल में आकर 1000 रुपये 1200 रुपये दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये नहीं है सिर्फ अच्छा खाना प्रेजेंट कर रहा है या टेस्टी खाना दे रहा है। इसका पीछे और एक रीज़न है, जो हाइजीनिक खाना दे रहा है, अच्छा मटेरियल्स यूज़ कर रहा है, अच्छा इक्विपमेंट्स, अच्छा जो भी है इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, जो हाइजीन, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन का गाइडलाइन है वो है हैसअप। हम लोग हैसअप का जो गाइडलाइन है, हैसअप मीन्स HACCP, हैसअप हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये हैसअप का जो भी हमारा गाइडलाइन है वो फॉलो कर, कोई भी शेफ्स फॉलो करेगा तो कभी भी कोई भी फूड का जो कंप्लेन होता है ना, जो फूड का इशू होता है खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जो लोगों के अंदर काफ़ी सारा रिएक्शन होता है, वो सारा चीज़ें कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि है सबके अंदर सारा फूड सेफ्टी और हाइजीन का गाइडलाइन दिया हुआ है। और एक चीज़ होता है जो फीफो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब फास्ट इन फास्ट आउट। जो भी चीज़ आपको बस फास्ट आया आपका किचन में, वो फास्ट सर्व होना चाहिए, तो उसको बोला जाए फीफो, सिंपल वर्ड में। और एक चीज़ होता है, जो हम लोग खाना जो किचन में बनाते हैं वो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि किचन में कोई भी लग्जरी होटल या बड़ा होटल में खाना 2 टाइप का सर्व किया जाता है, एक कोल्ड और हॉट। इसका बीच में कुछ होता नहीं। कोल्ड फूड मतलब जो भी खाना बिलो 5 का नीचे सर्व किया जाता है वो कोल्ड फूड में हो गया। जैसे उसमें एग्जांपल हो जाता है, सैलड आ जाता है, उसके साथ आ गया पेस्ट्री, कभी कभी कोई कोई डेजर्ट भी है जो कोल्ड सर्व किया जाता है, जैसे उसमें आइसक्रीम भी आ जाते हैं, आप सबको पता है। यस, एक बेसिक चीज़ें है। और हॉट फूड होता है जो खाना हम लोग एवो 65 उसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि 5 to 65 जो होता है डेंजर जोन, इसका जो बीच का टेम्परेचर है, मतलब 5 से 65 के बीच में टेम्परेचर में हम लोग कोई भी खाना सर्व नहीं कर सकते, ना हॉट ना कोल्ड। तो हमें कोई भी खाना जब सर्विंग कर रहे हैं, हॉट फूड हो या कोल्ड फूड हो, हमें टेम्परेचर देखना बहुत ज़रूरी है। इवन जब बुफे में खाना रहता है, बुफे का टेम्परेचर भी हमें चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका बराबर होल्डिंग टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। ये सारा चीज़ के ऊपर जो फूड सेफ्टी और टेम्परेचर का जो गाइडलाइन है, इसके ऊपर बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो को आपको अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज मिला, तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर कर देना बाकियों के साथ। तो होप आप लोगों को मेरा चैनल से थोड़ा बहुत किचन डिपार्टमेंट का बारे में बेसिक नॉलेज मिला। मैं ये नहीं बोला मैं ये वीडियो से आपको पूरा सब कुछ मिल गया, बट ये एक बेसिक नॉलेज जो बहुत ज़रूरी है आप एक किचन में एंट्री करने से पहले, या आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको होटल लाइन में आना है, आपको भी कुछ पता नहीं होटल के बारे में, या जस्ट आप अभी अभी आया होटल में ट्रेनिंग करने के लिए, या फ्रेशर हो, आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी है। इवन जो लोग नॉन होटलियर भी है, उन लोगों के लिए भी, एक कॉमन मैन के लिए भी ये ज़रूरी है एक आइडिया रखना, एक किचन चलता कैसे, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न ज़माना में
इतना सारा रियलिटी शो आ रहा है, फूड रियलिटी शो टीवी में देखते हैं तो सिर्फ देखते किचन में काम कर रहे हैं सब, सिर्फ लोग कंपटीशन हो रहे हैं, बट ये वही किचन कैसे ऑपरेट होता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो को सबको अच्छा लगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर दो और बाकी दोस्तों के साथ मेरा वीडियो को शेयर कर दो।